और अब समाचार विस्तार से। अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भारी धूमधाम से विदा किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की समस्त महिला कर्मचारी और अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने फूलों की बौछार में उन्हें विदाई दी। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर अकोला शहर में काफी मशहूर थे। शहर में कोविड-19 के दौरान उनका काम बहुत ही उल्लेखनीय था। दबंग पुलिस अधीक्षक के नाम से जाने जाने वाले जी श्रीधर का अकोला शहर में शानदार करियर रहा। उन्हें अलविदा कहते हुए सभी कर्मचारियों की आंखें नम हो गई। शहर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने एक अलग ही छाप छोड़ी थी। दिवाली के मौके पर फूल बाजार में सबसे ज़्यादा मांग गेंदे के फूल की होती है, लेकिन इस साल गेंदे के फूल के दाम आसमान छू रहे हैं। थोक बाजार में गेंदे की कीमत जो सामान्य दिनों में 50 रुपये प्रति किलो होती है, वह अब 70 रुपये से 80 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं पूजा में इस्तेमाल होने वाले कमल के दाम 600 से 800 रुपये प्रति 100 तक पहुंच गया है। देश में दिवाली प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस दिन फूलों की मांग काफी बढ़ जाती है। गेंदे के फूलों का उपयोग पूजा और सजावट के लिए किया जाता है। इससे गेंदे के फूलों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में दिवाली में 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। नागपुर के सीताबर्डी फूल बाजार में फूलों का अंबार लगा हुआ है और फूलों की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लक्ष्मी पूजा से एक दिन पहले नागपुर के नेताजी फूल मार्केट में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जाती है। फूलों की आवक भी काफी हद तक बढ़ गई है। इस बाजार में विभिन्न शहरों से फूल बिक्री के लिए आते हैं और यहाँ के फूलों का निर्यात भी पूरे विदर्भ में किया जाता है। इस साल हुई भारी बारिश का असर फूल किसानों पर भी पड़ा है और इसका असर फूलों की कीमत पर भी हुआ है। आज फुलांचं मार्केट तर चांगलं आहे, कारण की पाण्यामुळे खूपसे माल खराब झाले, त्याच्यामुळे आज डिमांड खूप आहे आणि माल कमी पडत आहे, त्याच्यामुळे रेट चांगले आहे। म्हणजे झेंडूही 80 रुपये 100 रुपये किलो विकत आहे, शेवंती 150 ते 200 रुपये 250 रुपये किलो विकत आहे, गुलाब 500 रुपये किलो विकत आहे, साधा गुलाब 300 रुपये 400 रुपये किलो विकत आहे आणि ऑर्किड जरबेरा म्हणजे सगळ्याच मालाची डिमांड आहे। मार्केट चांगलंच राहील, लेवल चांगली राहील, कारण की माल खूप कमी आहे। आपल्याकडे नाशिक, बँगलोर, हैदराबाद आणि कलकत्ता आणि हिंगोली आणि आजूबाजूचे जे खेडे आहेत तिथून भरपूर प्रमाणामध्ये माल येतो। इथे MP, UP इथपर्यंत माल जातो आणि विदर्भामध्ये सगळ्या ठिकाणी इथनंच माल। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के बोरगांव निघोट में एक किसान के खेत में 12 फुट का अजगर मिला। फिलहाल बारिश के कारण कुछ खेतों में पानी जमा हो गया है, घास भी उग आई है। वर्तमान में कृषि कार्य चल रहा है। इस बीच 12 फीट का अजगर खेत में दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। अजगर की सूचना सर्पमित्र को दी गई। सर्पमित्र मुन्ना श्रीवास ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। मुंडी इधर आ रही धोना भाई तुम्हारी ले ना सामाजिक संस्था जागर फाउंडेशन द्वारा गरीबों के साथ दिवाली मनाई जा रही है। फाउंडेशन की ओर से राज्य भर से 20 टन रद्दी एकत्र कर यहाँ का पैसा गरीबों के हित में खर्च किया गया। जागर फाउंडेशन के माध्यम से हर साल रद्दी संग्रहण के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए दिवाली का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी राज्य भर से इस पहल में मदद की गई। अब तक 20 टन से अधिक रद्दी को एकत्रित किया जा चुका है। जागर फाउंडेशन ने सातपुड़ा रेंज में बोरवा शिवार के एक खेत में बांध पर रहने वाले आदिवासी खानाबदोश परिवारों के साथ दिवाली मनाई। इस परिवार के बच्चों को नहलाया गया और नए कपड़े, शैक्षणिक सामग्री, गर्म स्वेटर, माताओं और बहनों को साड़ी और छात्रों को शैक्षिक सामग्री दी गई। अकोला में भी बच्चों को शैक्षिक सामग्री और कपड़े देकर दिवाली मनाई गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों में साड़ी, स्वेटर, ड्रेस, स्वच्छता सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर अकोला जिले के जागर फाउंडेशन के सदस्यों ने भाग लिया। जागर फाउंडेशन की ओर से लागू की जा रही इस पहल से कई वंचितों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास सार्थक होता जा रहा है। अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शाळेच्या विद्यार्थ्यांना बोलून मोठ्या प्रमाणात
आपल्या सगळ्या शाळांमध्ये ही किट वाटण्यात आलेली आहे. ते आपल्याला लागू यावर्षीची दिवाळी जागर फाउंडेशनच्या माध्यमातून सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसोबत आम्ही साजरी केली. त्यामध्ये रद्दीच्या रकमेतून आलेले जे पैसे होते त्या पैशाची विक्री करून त्यांना शैक्षणिक साहित्य आम्ही उपलब्ध करून दिलं. त्यामध्ये ही दिवाळी त्यांची अक्षर दिवाळी म्हणून साजरी व्हावी म्हणून आम्ही हा उपक्रम सुरू केला. यावेळी आम्ही त्या विद्यार्थ्यांचं अभ्यंगस्नान केलं खंडाळा शिवारामध्ये. सोबतच त्यांना नवीन कपड्यांचं वाटप केलं. त्यांच्या ज्या आई आहेत, माता आहेत, त्या मातांना साडींचं वाटप केलं. अशा पद्धतीनं यावर्षीची दिवाळी आम्ही अक्षर दिवाळी म्हणून आनंदात साजरी केली. शिव स्मारक समिति और संत वासुदेव महाराज बाल उद्यान समिति के संयुक्त सहयोग से गढ़ किले बंद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस मौके पर विजेताओं को पुरस्कार राशि दी गई. प्रतियोगिता में 190 विद्यार्थियों ने भाग लिया. सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक छात्रों ने ऐतिहासिक के साथ साथ काल्पनिक किले बनवाए. इस किले में किलेबंदी, गढ़, भव्य द्वार आदि का निर्माण किया गया. किलों को मावलों, सैनिकों और तोपों से सजाया गया था. इस प्रतियोगिता में अंजू उपरत, सुमन अग्रवाल, स्नेहा घोगरे के समूह को 2100 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिला. द्वितीय पुरस्कार 1500 रुपए अभिषेक गोटमारे, राम कलास्कार, ओम गोटमारे को प्रदान किया गया. तीसरा स्थान 1100 रुपए विपश्चना गोप नारायण, तनय भोकारे, आनंदी कोल्हे, मेधावी जोशी, मुक्ताई कोल्हे, अंजलि खंडालकर, सरीश महलकर को मिला. इस अवसर पर मंच पर नगर सेवक मंगेश काले, कविता ढोरे, सविता जयले व अनुराधा देशमुख मौजूद रही. प्रतियोगिता का संचालन वास्तुकार नवीन धोतकर और डॉक्टर मनीष सरदे, कला शिक्षक आशीष चौथे ने किया. पुरस्कार अशोकराव देशमुख, मिलिंद देशमुख, राजेश शिंदे, स्वप्निल भदे, डॉक्टर देवेंद्र कोल्हे, राजू धमाली द्वारा छात्रों के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रायोजित किया गया था. प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए पंकज जायले, चेतन ढोरे, डॉक्टर ज्ञान सागर भोकरे, नीलेश निकम, अमित पुरी, दिवाकर ताले, विवेक ठोसर, विलास पाटिल, राजेश शिंदे, डॉक्टर नितिन गायकवाड़, नंदकिशोर चतरकर, दिनेश ढोकल, सुनील नारे महाराज, प्रकाश देशमुख, बालाभाऊ बड़े, नंदकिशोर मांडवे, संजय शिरेकर, शंकर नारे, विलास देशमुख, मनीष वाडेकर, चेतन ढवले आदि सदस्यों ने कड़ी मेहनत की. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. अकोला के संत तुकाराम कैंसर अस्पताल और मातोश्री वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों, मरीजों, उनके रिश्तेदारों के साथ लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन द्वारा दिवाली का त्यौहार मनाया गया. इस अवसर पर कपड़े, मिठाई और पटाखे देकर सभी के साथ दिवाली मनाई गई और भोजन का वितरण भी किया गया. वृद्धाश्रम के बुजुर्ग सदस्यों को दीपावली उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया गया. जिला पीआरओ लायन मुरलीधर जी उपाध्याय, जोन चेयरपर्सन लायन मुकेश जी शर्मा, संत तुकाराम अस्पताल अध्यक्ष लायन गिरीश अग्रवाल, लायन कैलाश शर्मा, मातोश्री वृद्धाश्रम के निदेशक लायन युवराज गावंडे, क्लब सदस्य लायन संतोष अग्रवाल, लोकेश भालो, लायन महेंद्र खेतान, लायन राजेश पुरवे, लायन मंगेश कक्कड़, लायन स्वप्निल पंचगड़े, लायन मुकेश शर्मा, राजेश कटे, नीलेश देव, लायन नीलेश पवार, लायन सोमेश्वर मोटे, इन सभी सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाया और लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी. अंत में पीआरओ मुरलीधर उपाध्याय, जोन चेयरपर्सन मुकेश शर्मा, अध्यक्ष विवेक गावंडी, सचिव नितिन कुमार जोशी और कोषाध्यक्ष जितेंद्र जैन ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी. यह अभी 3 महीने से रोज दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खिलाया तो जाता ही है, और आज दिवाली के उपलक्ष्य में उन ज़रूरतमंदों के साथ उनको पटाखा और साड़ियाँ और कपड़े अच्छे और मिठाइयाँ वितरण करके दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अकोला मिड टाउन क्लब की तरफ से. धन्यवाद. गरीबों की दिवाली मनाई जा रही है, जिसमें हम साड़ियाँ, कपड़े, बच्चों के लिए पटाखे और खाना खिला के, सबको मिठाई वगैरह खिला के, और सबके साथ में हम दीपावली का उत्सव मना रहे हैं. लायंस क्लब मिड टाउन द्वारा ये पहला वर्ष है जो हम गरीबों के साथ दिवाली मना रहे हैं और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं. सरकारी योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को समय पर अनाज नहीं मिलने से प्रभाग क्रमांक 13 के राशन कार्ड धारक राशन दुकानदार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. इस दुकानदार की कई शिकायतें के बाद भी आपूर्ति विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और आखिरकार जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा. गोकुल कॉलोनी क्षेत्र में पप्पू शुक्ला डीलर की सरकारी राशन की दुकान है. इस दुकान में कृषि नगर, पंचशील नगर, गोकुल कॉलोनी, तोशनीवाल लेआउट, द्वारका नगरी के लोग राशन की दुकान पर अपने राशन कार्ड पर अनाज खरीदने आते हैं. लेकिन इस राशन दुकानदार ने कई वर्षों से गरीब लोगों के लिए सरकारी अनाज का कोटा पूरा नहीं किया है. इसको लेकर वार्ड नंबर 13 के लोग सड़कों पर उतर आए.
लोगों की माने तो राशन दुकानदार ग्राहकों को धमकी भरे लहजे में कहता है, आपके कार्ड पर 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आपका कार्ड बंद कर दिया गया है, इस महीने का कोटा किसी को नहीं मिला, जो तुम कर सकते हो वो करो। तो ये दुकानदार राशन कार्ड धारकों को परेशान करने का काम कर रहा है। आखिरकार वार्ड नंबर 13 के लोग अपनी पीड़ा को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आमचं हेच म्हणणं आहे की त्यांना त्यांचं हक्काचं अनाज मिळालं पाहिजे। माझा हाच मुद्दा आहे, दुसरा काहीच नाही आहे। कारण की त्यांना हमेशा वापस पाठवले जाते, त्यांचे थंब घेतले जातात आणि थंब घेऊन तसंच रिकामा पाठवते तो आणि त्यांना काहीच देत नाही आणि त्यांच्या घरातनी काहीच नाही आहे। ते बारबार इथे चक्कर मारतात, उन्हात बसतात, तो बहानेच बनवत राहतो। जिथे तिथे ज्या कंट्रोल आल्यांचा तोच आहे हा मुद्दा। शासनाला माझं निवेदन आहे, प्रति कार्ड आम्हाला राशनधारकांना प्रति कार्ड किती अनाज मिळते त्या कार्डापैकी आम्हाला फक्त कार्डावर 5 किलो तांदूळ आणि 5 किलो गहू देण्यात येते। बाकी रेशनचा कोटा जो येतो, हा रेशनचा कोटा कुठं जाते याची शहानिशा गव्हर्नमेंटने केली पाहिजे। जे 25 किलो जे अनाज आहे गव्हर्नमेंट फ्री देते, ते फ्री किट हे आमच्याला हिश्श्याची जे गरिबाच्या तोंडातला हिस्सा हा रेशन माफिया दुकानदारांना रोख पैशाने विकून आमच्या तोंडातला घास हा हिरावून घेत आहेत। याच्यावर प्रशासनानं लक्ष दिलं पाहिजे। ऐन दिवाळीच्या तोंडावर असताना लोक त्या लाभापासून वंचित आहेत, त्याकरिता गव्हर्नमेंटनं काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे। एवढीच हात जोडून आमच्याली कार्डधारकाची विनंती आहे, गव्हर्नमेंटने ही आम्हाला कळकळीची विनंती आहे गव्हर्नमेंटला। अमरावती के एक 17 सीटर स्कूल बस में 57 आदिवासी छात्र जानवरों की तरह भरा गया। इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर जिले की परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अमरावती जिले के मेलघाट के आदिवासी क्षेत्र से नाबालिग छात्र जान जोखिम में डालकर बसों से यात्रा कर रहे हैं। परतवाड़ा के अंजनगांव पड़ाव के पास एक 17 सीटर बस में जानवरों की तरह 57 छात्रों को भरा गया। इसकी सूचना जब स्थानीय सामाजिक कार्यक्रम को लगी तब काफी हंगामा हुआ। घटना का पता चलते ही लोग मौके पर पहुंचे और एक एक कर सभी बच्चों को बाहर निकाला गया और दूसरे वाहन में अपने अपने घर भेज दिया गया। हालांकि पुलिस ने वाहन के खिलाफ केवल जुर्माना ही लगाया। चांदूर बाजार तहसील के बोराला में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित एक सहायता प्राप्त आश्रम स्कूल है। बस में बैठे छात्र कक्षा 1 से 10वीं के हैं। इस आवासीय आश्रम स्कूल में मेलघाट आदिवासी छात्र भी पढ़ते हैं। सकाळी अंजनगाव स्टॉपवर एक गाडी दिसली संदिग्ध अवस्थेत, त्याच्यात 50-60 विद्यार्थी भरले होते। हे जे सर्व विद्यार्थी आहे हे मेळघाटातील चिखलदरा धारणी तालुक्यातील होते। त्यांना शिक्षणासाठी आश्रमशाळा पोराळा तालुका चांदूर बाजार येथे नेण्यात आले होते आणि त्यांना आणताना एकदम गुराढोराप्रमाणे आणण्यात आलं होतं। ते अत्यंत वाईट अवस्था होती। ड्रायव्हरची विचारपूस केल्यानंतर काही संदिग्ध असं वाटलं। त्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनला फोन केला, पोलिसांना बोलवलं आणि ते 17 सीटर गाडीमध्ये 50-60 विद्यार्थी असल्यामुळे त्याला सांगितलं की दुसऱ्या गाडीत व्यवस्था करून त्याची पूर्ण व्यवस्था करून द्या। पूर्ण विद्यार्थ्यांना प्रशासनाने पुलिस स्टेशनला नेले आहे। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चांदूर रेलवे में दिवाली के मौके पर एक किसान की सोयाबीन फसल को किसी अज्ञात ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद किसान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चांदूर रेलवे तहसील के मांजरखेड़ कस्बा के रवि प्रहलाद कपले के खेत में 5 एकड़ सोयाबीन की कटाई कर ढेर में रख दी गई। इस बीच शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने खेत में 5 एकड़ सोयाबीन में आग लगा दी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली। इस घटना में किसान रवि कपले को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन 5 एकड़ सोयाबीन में आग लगने से किसान को दिवाली पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। पूर्व पंचायत समिति सभापति विक्रम ठाकरे के अपने समर्थकों के साथ विधायक देवेंद्र भोयर के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शनिवार को वरुड स्थित मराठी विद्या मंदिर के प्रांगण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद मोर्शी वरुड विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक देवेंद्र भुयार ने भड़काऊ भाषण दिया और सार्वजनिक रूप से तलवार से हाथ काटने की धमकी दी। इसके विरोध में पूर्व पंचायत समिति सभापति विक्रम ठाकरे के साथ सैकड़ों नागरिकों ने वरुड के महात्मा फुले चौक पर विधायक के बयान का विरोध किया। ठाकरे ने कहा कि विधायक ने यह भाषण त्योहारी सीजन के दौरान मोर्शी वरुड निर्वाचन क्षेत्र
में शांति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर लोगों में कलह पैदा करने के मकसद से दिया। उनके भड़काऊ भाषण से लोगों में दहशत पैदा हो गई थी और विधायक अपराधी है और उनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज है। उन्होंने कहा कि तलवार से हाथ काटने की बात कहने का मतलब यूपी बिहार को निर्वाचन क्षेत्र में लाना है। आता आपल्या मतदारसंघाचा जर आपण इतिहास जर बघितला तर सन्मान्य वानखडे साहेबापासून तर शेवटचे आमदार सन्मान्य अनिल बोंडे साहेबांपर्यंत बरेचसे आमदार आपल्या मोर्शी मतदारसंघाला लाभलेले आहेत आणि त्यांचा जर आपण त्या ठिकाणी इतिहास बघितला, निवडणुका बऱ्याच आपल्या मतदारसंघात होत असतात आणि निवडणुका पुरतच आपलं त्या ठिकाणी राजकारण असते आणि निवडणुका झाल्या की सगळे मंडळी कुठल्याही पक्षाचा असो हा गुन्हा गोविंदाना आपल्या मतदारसंघामध्ये नांदत असतो। हा इतिहास आपल्या मतदारसंघाचा त्या ठिकाणी राहिलेला आहे आणि